तो बच्चों कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने उसी टॉपिक जो गोली दर्पण थे उनमें हम चिन्ह परपाटियों को जानेंगे। और ये इसलिए जानेंगे क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में अगर फिजिक्स को अगर हम उठाएंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स ही सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं मार्क्स को। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है और न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं अपने इस सेशन की ओर, गोली दर्पणों की चिन्ह परिपाटी के बारे में। जैसा कि बच्चों आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा होगा और ये एक अवतल दर्पण हमने ले रखा है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे वस्तु हमने ली H दिखाई दे रही होगी आपको। और इस वस्तु से जो दूरी है मिरर की, ठीक है, तो ये क्या है, U है। और यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब फॉर्म हो रहा है। इससे जो दूरी है वो क्या है, हमारी V है, ठीक है। ये क्या है, U और ये है हमारी V और ये है हमारी U। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, इस मिरर को अगर हम दो पार्ट में देखते हैं, एक तो इसका हमको कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, एक हमें इसका लेफ्ट हिस्सा दिखाई दे रहा होगा और दूसरा कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। अपने हैंड को देखिए, लेफ्ट एंड राइट। तो इन हिस्सों को देखिए, ये वाला जो पोर्शन है हमारा पूरा, ठीक है, ये है कैसा, लेफ्ट पोर्शन, और ये वाला पोर्शन है राइट पोर्शन। और ये पोर्शन निगेटिव है और ये पोर्शन पॉजिटिव है। अब इसमें भी देख लीजिए थोड़ा सा कि अगर कोई प्रतिबिंब हमारा ऋणात्मक भाग की ओर अर्थात बाएं पक्ष की ओर बन रहा है तो वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो होगी ऋणात्मक। लेकिन अगर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है धनात्मक भाग की ओर तो उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, धनात्मक। और यहाँ पर कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक अलग चित्र के द्वारा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए, चिन्ह परपाटी में। अब हमने जो बात की थी यहाँ पर ये देखिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ निगेटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, आगे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। बिल्कुल वही अक्षांशीय स्थिति जिसको हम लोगों ने गणित में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है, चीज़ें समझनी है हमको, वस्तु को और उसके प्रतिबिंब को। अब बात आती है कि इसको हम जाने तो क्यों जाने। इसको हमें इसलिए जानना है बच्चों क्योंकि हमें अभी दर्पण का सूत्र पढ़ना है और दर्पण का सूत्र पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि कैसे हम उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। आइए हम चलते हैं एनसीईआरटी की मानक पुस्तक से, जिनमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा की गई है। ध्यान रखिए, जो वस्तु होगी वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसको हम बिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो हम छोटा छोटा जानते रहें, चीज़ें कहाँ पर समझ में नहीं आएंगी वहाँ पर हम लोग आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो बिंब जो है ये हमेशा दर्पण के किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है, तो बाईं ओर से रहेगा। मतलब बाईं का मतलब अगर हम दो पक्ष ले लें तो यहाँ पर हम रखेंगे बायां और ये क्या हो गया, दायां, ठीक है। आगे देखते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो दर्पण का ध्रुव कौन सा होता है, ये वाला एरिया, और ये जो पोल होता है इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं की अगर बात करते हैं तो ये वाला एरिया आ गई, तो क्या हो गई, पॉजिटिव। अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। और जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, बायां कहाँ हो गया, ये वाला एरिया, ये सभी क्या होंगी, ऋणात्मक, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत, अगर हम लंबवत बात करें, लंबवत का मतलब ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश में मापी जाने वाली दूरियां सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव। लेकिन मुख्य अक्ष के अगर हम लंबवत नीचे की ओर बात करें तो सारी दूरियां कैसी होंगी, निगेटिव। आइए हम इसको चित्र में देखते हैं। ये देखिए, आपको
दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बिंब के बाईं ओर और बिंब के प्रतिबिंब के जो आपका दर्पण है उसके दाईं ओर की दूरियां। अब यहाँ पर सारी स्थितियां आपके सामने क्लियर हैं। ये देख लीजिए, ऊपर की ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और एक सूत्र आपको याद करना होगा। वो सूत्र आपका दिया हुआ है, ये देखिए, दर्पण का सूत्र। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। हमने आपको बताया था कि v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। कहाँ से दूरी? दर्पण से। ठीक है, किससे दूरी? दर्पण से। u क्या है? बिंब की दूरी। बिंब माने होती है वस्तु। ठीक है, वस्तु। बिंब माने क्या होती? वस्तु की दूरी किससे? दर्पण से। और f क्या है? फोकस। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आइए फिर से इनको देख लें और इसके कुछ नॉर्म्स ध्यान रखेंगे हम लोग कि बिंब हमेशा ऋणात्मक होगा। बिंब की दूरी u हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम लोग बाईं ओर ही रखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है 1 नंबर में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो ये पॉइंट्स एकदम हमको याद होने चाहिए। अब हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके साथ में चित्रों को समझेंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बच्चों, आज का सेशन यहीं हम कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग रेखीय आवर्धन के बारे में जानेंगे ये क्या है, और साथ ही हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स भी लगाना चालू कर देंगे। तो बच्चों, आज आपको सेशन अच्छा लगा होगा और मैं आपको आज इस चित्र के साथ छोड़ रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम किस प्रकार से दूरियों की प्रकृति और उनके चिन्ह पर पाटियों को समझ पाए हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।